जरा विचार करिए, शबरी मैया ने राम जी से ये नहीं कहा कि आप मुझे भक्ति का कुछ, ये जरूर कहा कि मुझे भक्ति के बारे में बताएं, पर ये नहीं कहा कि मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान स्वयं राम शबरी जी को दे रहे हैं। क्यों? शबरी समझ गई थी, शबरी जान गई थी कि जब राम जी आ रहे थे, रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ना, उठाकर देखना, राम जी ने शबरी को भामे कहा, सुंदरी कहा, तरुणी कहा, अति रमणीय कहा, पर राम जी ने शबरी को मां नहीं कहा। तरुणी कह रहे हैं, अति रमणीय कह रहे हैं, बड़ी सुंदर हो आप, क्योंकि भक्ति जिसके भीतर होती है वो सुंदर हो ही जाता है। भामे कहा, तरुणी कहा, सुंदर कहा, अति रमणीय कहा, बहुत सहज सरल सब कुछ मेरे राम जी ने कहा, पर शबरी को माने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसका कारण था, जब शबरी अम्बा बैठी हुई थी तब मेरे राघव जी आ रहे थे, और शबरी ने जब राम जी को देखा तो शबरी के मन में आया कि जैसे मैं भिलनी शादी के मंडप में बैठी थी और शादी के मंडप में बैठी बैठी मैं भिलनी, मेरा पति आ रहा था और मैं शादी के मंडप को छोड़कर भाग गई थी, तो शबरी को वो अपना विवाह याद आ गया था कि जैसे ये कोई आ रहा है, मेरे पति के जैसा कोई आ रहा है। शबरी ने राम को पति के रूप में देख लिया था, इसलिए राम जी ने नवदा भक्ति में पहली भक्ति कर दी। शबरी, तूने सत्संग नहीं करा, अगर सत्संग करा होता तो पति और परमात्मा में अंतर नजर आ जाता। तूने अगर सत्संग किया होता तो पति और परमात्मा में अंतर देख लेते। अब भगवान की कितनी जवाबदारी बढ़ गई कि इसने तो भगवान राम को पति के रूप में देख लिया, तो भगवान ने इसको नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद भगवान ने विचार कर लिया कि इसने पति के रूप में देखा है तो इसको मुझे पत्नी बनाना पड़ेगा। और कब बनाऊंगा? जब मेरा अगला अवतार होगा। और कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सत्यभामा बनी। जब कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सत्यभामा बनी, और सत्यभामा बनकर भगवान कृष्ण ने फिर स्वीकार करा। पर भगवान ने नवदा भक्ति में शबरी अम्बा को ये बता दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर शबरी अम्बा तुमने सत्संग किया होता और कथा सुनी होती, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, राम कथा जो सुनता है, भागवत कथा जो श्रवण करता है, उसको जीवन में किस तरह से परमात्मा का भजन करना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, स्मरण करना है, यह हमारी पुराण, हमारा शास्त्र, हमारा वेद सिखा देता है। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। परीक्षित का अंतिम क्षण चल रहा था और सुखदेव जी महाराज गुरु के रूप में ढूंढ लिए थे। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसे होना चाहिए। राम कथा जीना सिखाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा व्यवहार सिखाती है कि हमारे दिनचर्या का व्यवहार क्या होना चाहिए, इस शरीर को सुखी रखना। एक घर में 4 भाई रह रहे हैं, 4 बहुएं रह रही हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, सास ससुर रह रहे हैं, नंदे रह रही हैं, पूरा परिवार एक साथ रह रहा है। तो इसको कहते हैं ये हमारा परिवार है। बोलो री जी जी, सही है कि गलत है? बोलो तो। कोई ने मना करके भेजा था कि यहां बोलना नहीं। तुम तो बढ़िया चकाचक आराम से बोलो, अलमस्त होकर बोलना चाहिए। कथा के मध्य में जब बैठो तो एकदम खुलकर आनंद के साथ बैठना। अपने को ऐसा नहीं कि किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। तुम किसी से दब तो नहीं रही हो आजू बाजू, ये पाँव माँव तो नहीं दब रहा तुम्हारा? अगर पाँव माँव दब रहा और हो सकता कभी कभी पड़ोसन बोलना
तो तुम तो अलमस्त होकर आराम से बैठो और बोलो कि घर में जो सदस्य रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, 4 बहनें रहती हैं, परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, इसी को परिवार कहते हैं। केवल साथ रहना ही परिवार है। अब 4 भाई, 4 बहुएं, नंदे, बच्चे, सास ससुर सब रह रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे तो परिवार कहलाएगा? अरे बोलते जाओ जरा, नहीं कहलाएगा। बस कहने का परिवार। हम सब पूरा परिवार एक साथ रहता, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। जब पूरा परिवार एक साथ है तो एक के चेहरे पर अगर हंसी नहीं है, एक के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर जो परिवार में लोग रहते हैं उनको पूछना चाहिए ना कि इसको हुआ क्या है, तकलीफ क्या है, क्या हुआ। पर किसी को किसी से मतलब नहीं। रोटी खाई, अपने अपने कमरे में चले गए, सवेरे उठे, दुकान पे चले गए, नौकरी पे चले गए, सर्विस पे चले गए, शाम को आए, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर घूम फिर आए, फिर आ गए। पर परिवार का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद अपनी अलमस्ती में रहो। परिवार का मतलब रहता है कि 4 लोग अगर रह रहे हैं तो किसी के चेहरे पर रौनक खत्म नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता बनी होना चाहिए। वो परिवार का मतलब है। वो परिवार का मतलब है। हम सब इकट्ठे शिव जी के पट्टे, अगर हम एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, हम यदि भगवान की भक्ति में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवान के स्मरण में एकाग्रित हुए, हम भगवत पूजन में एकाग्रित हुए, हम भगवत नाम में एकाग्रित हुए, तो वहां हम सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो। कोई दुखी है और कोई सुखी है तो उसका नाम परिवार नहीं हो सकता। परिवार का मूल तत्व है सब सुखी है। पति, पत्नी, बच्चे। आज के समय में जो पति, पत्नी और बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि बस हमारा इतना ही परिवार है। आज के जमाने के बच्चों को घर से ज्ञान बहुत चुटकी भर के मिलता है। घर से ज्ञान मात्र चुटकी भर के मिलता है। बाकी के जितने बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं इनको बाहर का ज्ञान मिलता है, घर का ज्ञान अच्छा नहीं मिलता। पहले की जो माताएं होती थी वो अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करती थी और इतना प्रबल ज्ञान देती थी कि बच्चों के चित्त और वृत्ति में वो बैठ जाता था। पर मैं धन्यवाद दूंगा रायसेन नगर के सभी श्रोता भाई बहनों को जो आते हैं कथा में तो अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं कि थोड़ी देर सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। पहले गुरुकुल होते थे और उन गुरुकुल में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, गुरुकुल में सब जाते थे और अध्ययन किया करते थे। सबके मस्तक पर त्रिपुंड लगता था, सबके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी और सबका भगवत भजन में मन लगा होता था।
अब एक बात, यहां कई लोग पूछते हैं गुरुजी गुरुकुल में चारों वर्ण जाते थे? हाँ, ब्राह्मण भी जाता था, क्षत्रिय भी जाता था, वैश्य भी जाता था, शूद्र भी जाता था, सब विद्या अध्ययन करते थे। हाँ, गुरुदेव ये संवाद किसी पुराण में मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? विष्णु पुराण उठा लो, श्रीमद् भागवत उठा लो, आप उठाओ और उसमें पढ़िए। वराह पुराण में पढ़िए, नरसिंह पुराण में पढ़िए, नारद पुराण में पढ़िए। जब नरसिंह जी की कथा का आप स्मरण करेंगे तो प्रहलाद जिस गुरुकुल में पढ़ता था, प्रहलाद जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, उस गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ते थे, कई बच्चे, कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था। यहां तक चरित्र आता है कि एक कुम्हार के मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए थे। ध्यान है आप लोगों को? बिल्ली के बच्चे चले गए थे और पिताजी ने उस मटके को अग्नि में रख दिया था और अग्नि में रखा, मटका धधकने लगा। वो कुम्हार का पुत्र दौड़कर प्रहलाद के पास गया और कहा, प्रहलाद मेरे पिताजी से गलती हो गई, बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर चले गए, बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर रह गए, अग्नि चारों तरफ से लग चुकी है। प्रहलाद ने कहा, चिंता मत करो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको राम रखे उसे कौन चखे। क्या चिंता करना, टेंशन मत लो, अपन हरि भजन करो। और प्रहलाद जी ने जब हरि भजन किया, जब प्रहलाद जी ने हरि भजन किया, महाराज अब कथा देख लीजिए। गुरुकुल में ब्राह्मण के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो क्षत्रिय के पुत्र भी पढ़ रहे हैं, वैश्य के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो शूद्र का पुत्र भी पढ़ रहा है। गुरुकुल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि गुरुकुल का मतलब होता है जहां बच्चों में संस्कार, विद्वत्ता, धैर्य, क्रोध पर संयम, भगवत स्मरण, संकीर्तन आपके पीढ़ी में, आपके बच्चों में ये पूर्ण तरह से दे दिया जाए। शिव महापुराण की कथा क्या है? कथा में यहां पर ब्राह्मण भी बैठे हैं तो क्षत्रिय भी बैठे हैं तो वैश्य भी बैठा है तो शूद्र भी बैठा है। शिव महापुराण का कथा का ये विशाल पंडाल जहां पर लाखों लाख लोग इस दशहरा मैदान में रायसेन की कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो। ये कथा, ये शिव महापुराण का विशाल आयोजन जहां आप बैठकर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, ये क्या है?
शिव महापुराण की कथा कहती है ये किसी गुरुकुल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का एक आनंद समावेश। घर में जब टीवी चलती है ना शिव महापुराण के लिए, रायसेन के भी घर घर में चल रही होगी, घर में जब टीवियां चलती हैं कथा के लिए, तो कथा सुनने के लिए भले माँ सुन रही है, भले बूढ़ी दादी सुन रही है, भले बूढ़ा पिता सुन रहा है, बुजुर्ग सुन रहा है, या आपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भले आप सुन रहे हो, पर हो सकता है उस मोबाइल पर जब कथा सुन रहे हो, टीवी पर जब कथा सुन रहे हो, तो उसका थोड़ा सा अंश किसी के कान में चला जाए, थोड़ा सा। अब किसी ने ये प्रश्न भी करा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि इतना सा अगर किसी के कान में चला जाए तो उसको भी फल मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता? जब इतनी सी गोली शरीर में जाते से सिर दर्द बंद कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, गोली को कैसे मालूम होता है कि पेट दुख रहा है तो पेट ही बंद करना, और गोली को यह कैसे मालूम कि ये हाथ दुख रहा है तो हाथ ही बंद करना? किसी किसी की कमर चली जाती है, कुस्का खसक जाता है, तो गोली को कैसे मालूम कि कुस्का ही सही करना है? गोली को कैसे मालूम कि पाँव सही करना है? या गोली को कैसे मालूम कि आंख फड़क रही तो आंख ही सही करना है? अच्छा जाती पेट में और सही, अरे बोलो तो जम के, जो चीज दुख रही होती है वो सही हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जाति सही है और जहां बैठना है, जिसकी चित्त वृत्ति में जिस जगह जिस लिए बैठना है, ये गोली वहां बैठ जाती है और उसका कल्याण करती है। ये गोली बार 3 बार सुन ली तो फिर मन दूसरे काम में नहीं लगेगा, फिर मन लगेगा तो शिव की भक्ति में ही लगेगा। फिर दूसरा नहीं कि खानो नहीं भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग ओ में तो शिव की पुजारन ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा सावरिया। पहले कथा में हम थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव खिलवाते थे, थोड़ी थोड़ी देर में हम बोलते थे हर हर महादेव। तो जितने लोग मोबाइल पे कथा सुनते हैं ना, वो लोग ने पत्र लिखकर भेजा कि गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप बोलते हो कि जो हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए भगवान। जब आप ऐसा बोलते हो ना तो हम गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर हमको गाड़ी रोकना पड़ती है और दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ता है हर हर महादेव। तो तुम्हारे ये हर हर महादेव से हम बड़े परेशान हैं। फिर जब से बंद कर दिया कि तुम गाड़ी छोड़ के हर हर महादेव मत बोलो, तुम तो पूरी पूरी कथा सुनो। इसलिए कथा शुरू होती है तब हर हर महादेव बोलते हैं और एंड होती है, विराम होता है तब बोलते हैं, जिससे तुम्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हेडफोन लगा रहता है और तुम गाड़ी पे सुनते रहते हो शिव महापुराण की कथा, चलते चलते सुनते हो। और जैसे ही हमने बोला दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो तुम्हें गाड़ी खड़ी करना पड़ता है कि भगवान उठा लिया तो अपन तो भैया गाड़ी खड़ी करो और दोनों हाथ से। तो शिव आराधना एक बार में काम नहीं चले, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार में काम नहीं चले, तीसरी बार सुनो। पर शंकर की कथा प्रतिदिन अगर मौका मिल जाए तो रात्रि को नींद नहीं आए तो आधे घंटे चालू कर ऑनलाइन फिर श्रवण कर लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। शिव तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, शंकर तत्व हमारे भीतर होगा। पृथ्वी आकाश अग्नि वायु ये सारे तत्व जब हमारे भीतर समाहित हैं तो हम शिव से क्यों दूर हो जाए? एक पढ़ा लिखा लड़का कबीरदास जी के पास गया और कबीरदास जी से जाकर कहा गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या बात है?
मैं इतना पढ़ लिख गया, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं गुरुदेव। फिर मेरी मम्मी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी सत्संग में जाने का क्यों बोलते हैं, प्रवचन में जाने का क्यों बोलते हैं, कथा में जाने का क्यों बोलते हैं? कबीरदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये पूछता रहा, कोई जवाब कबीरदास जी ने नहीं दिया। कबीरदास जी थोड़ी देर बाद एक हथौड़ा उठाए, एक खूंटा लगा हुआ था, कबीरदास जी ने वो हथौड़ा उठा के खूंटे पे दे मारा। इसने फिर कहा, कोई जवाब नहीं दिया, उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर आ गया, उसको लगा संत हैं, साधना में लगे होंगे, मौन व्रत होगा, इसलिए नहीं बोले होंगे। ये फिर आ गया सुबह से, गुरुदेव। कबीरदास जी चुप बैठे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, मुझे में इतनी विद्वत्ता है, फिर सत्संग प्रवचन और कथा की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर खूंटे पे दे मारा। इसने सोचा गुरुजी कुछ बोलना नहीं चाहते, मौन व्रत है, वो वापिस चले गए। तीसरे दिन फिर आया। अच्छा, आया भी किसके पास से? कबीरदास जी के पास। और कबीरदास कोई साधारण संत नहीं है महाराज, उनके बराबर संत का भाव देखिए कितना प्रबल होगा कबीरदास जी का, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा। एक कमरे में बैठकर कबीरदास जी बहुत तेज रो रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला के रो, और थोड़ी देर बाद खूब चिल्ला चिल्ला के हंसे, ठहाका लगा के। कबीरा रो भी रहे हैं और कबीरा हंस भी रहे हैं, और जितने लोग इनके घर के अंदर झांक के देख रहे थे, सब सोच रहे हैं ये तो पागल हो गया कबीरदास। बताओ, थोड़ी देर में रोता है, थोड़ी देर में हंसता। कोई ने पूछा कबीरदास जी से, क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा तो पाटन के बीच में साबुत रहा। कबीरदास जी बोल रहे हैं, ये दो मैंने चक्की को चलते हुए देखा है। तो गांव के लोगों ने पूछा, जिंदगी में कभी चक्की नहीं देखी? कबीरदास जी बोले, देखी तो बहुत थी, पर आज जैसी देखी वैसी नहीं देखी। कभी कभी ज्ञान प्राप्त करने का कोई मुहूर्त नहीं होता, कभी कभी ज्ञान अपने आप आ जाता है। तुम रोज चलती हुई चक्की देख रहे हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं आया, और कबीरदास जी रोज देखते हो, आज ज्ञान प्राप्त हो गया। हो जाता है कभी कभी, अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुमने कभी चलती चक्की नहीं देखी? देखी, फिर क्यों रो रहे हो? दो पाटों के बीच में जो दाने थे वो सब पिस गए। अच्छा, तो फिर हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा हंस, दो पाटन के बीच में दाने रह गए फंस। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि दो पाटों के बीच में कीला लगा है, उस कीले के पास में जो दाना जाता है वो फंस कर रह जाता है, फिर वो चक्की के पाट में पिसाता नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा, तो किसी ने पूछ लिया, कबीरा तुम रो क्यों रहे हो? संसार के दो पाटे हैं, परिवार, कुटुंब, कबीला, और ये संसार के पाटे में मनुष्य दाने के रूप में पिसाते चले जा रहा है, इसलिए रो रहा हूं। समय जाता जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। तो हंस क्यों रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं, संसार के पाटे के बीच में एक शिव महापुराण, राम कथा और भगवान की भजन रूपी एक कीला लगा हुआ है, जो कीले के पास चला जाता है वो पिसाता नहीं है। जो कीले के नजदीक पहुंच गया वो फंस कर रह गया, फिर वो पिसाएगा नहीं। उसी तरह जो सत्संग में पहुंच गया, भजन में पहुंच गया, कीर्तन में पहुंच गया, वो बच गया।
कितनी तारीख को कथा समापन होगी? जम के बोलो। हाँ ठीक है। 9 तारीख को समापन होगी। 10 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक आप क्या क्या करते हो, कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना किसी को अपशब्द कहते हो, कितना क्रोध आता है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो, 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना। 7 दिन कथा सुनिए ना तो 7 दिन का हिसाब लगाना। फिर भगवान को धन्यवाद देना कि कम से कम मैं कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मेरा मुंडा तो बंद रहता था। कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ तो नहीं बोलती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो पाप तो नहीं करती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मूड अपसेट तो नहीं रहता था, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो डिप्रेशन में तो नहीं जाती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो मैं किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोलती थी, कथा में जाकर बैठ जाती थी तो झूठ प्रपंच तो नहीं करती थी। कम से कम मेरे भोलेनाथ ने नवरात्रि के 7 दिन मेरे 3 घंटा भगवान की भक्ति में लगा दिया। इससे बढ़कर कुछ नहीं। 10 तारीख से 7 दिन का हिसाब लगा कर रखना कि 3 घंटे में तुम कितना मोबाइल पे झूठ बोलते हो, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हो, सब्जी बघारने के समय पर कितना मुंडा सड़ाते हो, रोटी का आटा उसनते समय तुम कितना गुस्सा निकालते हो। वो तो तुम्हारा बस नहीं चले कि आटे की जगह तुम किन कित्तों को मसल दो। जब तुम आटा उसनती हो ना इतनी दमदारी से उसनती है, जिंदगी पूरी नरक हो गई इनके चलते, यहाँ लाके पटक दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, यही खाई जा रही है, हमारे पूरी जिंदगी नाश कर दी, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। देखा और वो समझ कई रोटी बनी दादा पूरी जिंदगी। अब जो आटा उसना वो की जो रोटी बनी और जी ने खाई, फिर उन्हें शाम तक क्या लड़ाई, क्या जोरदार। फिर देखिए फिर पूछा, फिर कहा, पढ़े लिखे लड़के ने आकर फिर कहा कबीरदास जी से, गुरुदेव आप बताओ ना, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, तो मुझे सत्संग की प्रवचन की कथा की क्या जाने। कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर दे मारा। अब की बात, कबीरदास जी के हथौड़े को पकड़ा पुत्र ने, उस लड़के ने कहा गुरुजी कुछ तो बोलो, क्यों इस पर हथौड़ा रोज रोज मारते हो। कबीरदास जी ने कहा हथौड़ा रोज इसलिए मारता हूं क्योंकि खूंटे से गाय बंधती है, बछड़ा बनता है, गाय बछड़ा इस खूंटे को रोज रोज हिला देता है, इसलिए मैं हथौड़ा मारकर इसको वापिस ठोक देता हूं। कबीरदास जी कहते हैं बेटा कितना भी पढ़ जाओ, चाहे तुम इंजीनियर बन जाओ, चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, चाहे तुम सीए बन जाओ, चाहे तुम कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बन जाओ, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी पढ़ाई की डिग्री केवल यहीं चलेगी, ऊपर तो यही डिग्री चलेगी, वो डिग्री नहीं। इंजीनियर की डिग्री लेके ऊपर चले जाओ, कितना सुंदर संवाद है। एक विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, मर गए, ऊपर गए, बैकुंठ का दरवाजा बंद था, कहा आज छुट्टी है, थोड़ी देर बाद खुलेगा, ये लाइन लगी है बैकुंठ में जाने की, तुम भी लाइन में लग जाओ। पंडित जी भी लाइन में लगे, पंडित जी जिस लाइन में लगे थे उसी लाइन में आगे एक भैया केप लगा के जीन्स पहन के, वो भी फटी 2-4 जगह से, और चाबी का कीरिंग घुमाता हुआ खड़ा हुआ था, उसके आगे और 2-4 खड़े हुए थे।
पंडित जी ने मन में सोचा, बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, इनको तो नरक की लाइन में लगना चाहिए, बैकुंठ में क्या कर रहा है। दूसरे दिन दरवाजा खुला, एक एक व्यक्ति को अंदर लिया गया, बैकुंठ में आइए, तुम कौन, हम ये, ठीक है जाओ वो कमरे में जाकर रहना चालू कर दो, वहां पर डनलप का गद्दा बिछा है, आराम से भोजन आएगा, खाओ। जो टोपी पहना था, फटा हुआ जीन्स पहना हुआ था, चाबी घुमा रहा था, वो अंदर आया, तुम कौन, मैं गाड़ी का ड्राइवर। अच्छा, सामने एक वीआईपी रूम बना है, गोल्डन रूम, वीआईपी रूम है, सोफा मोफा सब लगा है, डनलप के गद्दे लगे हैं, दासियां तुम्हारे लिए चांदी की थाली में खाना लेकर आएंगी, भोजन आराम से खाओ, एसी लगा हुआ है, खूब चैन की जिंदगी जियो, बैकुंठ में आराम से रहो। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, तुम कौन, हम पंडित जी हैं, कथा करते हैं, पृथ्वी पर हमने खूब कथा करी। अच्छा, सामने वो झोपड़ा दिख रहा है घास वाला, वो झोपड़े में चले जाओ, चक्की रखी है, आटा पीसना, भोजन बनाना, सब्जी रखी है, बनाना और खाना। पंडित जी बोले, ये कहां की तरीका, बस के ड्राइवर को एसी का रूम, बस के ड्राइवर को वीआईपी रूम, और हम गांव के पंडित, और हमने इतनी विद्वत्ता में कथा बाची है, ढेर लोग हमने कथा बाची ढेर सारी, और तुम हमको एक झोपड़ा दे रहे हो। पंडित जी से भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, यहाँ चिल्ला चोट मत करिए, यहाँ कर्म के अनुसार रूम मिलता है, जैसा आपने जमा करा होगा वैसी वीआईपी व्यवस्था। मैं आंदोलन करूंगा, पंडित जी बोले, पार्षद बोले बिल्कुल करिए, पर चिल्ला चोट मत करिए। मैं तो चिल्लाऊंगा, क्या चाहते हो। इतने में आ गए धर्मराज। धर्मराज ने पूछा क्या हुआ। महाराज पंडित जी चिल्ला रहे, क्यों, इन सबको अच्छा रूम मिल गया, पंडित जी को झोपड़ा मिल गया, इसलिए चिल्ला रहे। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, आप भूदेव, पर ये बैकुंठ है, यहां पर कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो मैंने कौन सा कर्म बेकार करा था। वो बस के ड्राइवर को वीआईपी रूम दिया और मुझे ये झोपड़ा। धर्मराज बोले, ये बस का ड्राइवर है, जब ये बस चलाता था इतनी तेज चलाता था कि जितने अंदर बैठे रहते थे सब हनुमान चालीसा पढ़ते थे। इसीलिए इसको बैकुंठ में वीआईपी रूम दिया। और गुरुदेव आप जब कथा करते थे लोग दीवार से टिक के सोते थे, इसीलिए झोपड़ा। आपसे भी निवेदन है रायसेन वालों, कहीं की सो रही हो तो कोनी मार के जगा देना, नहीं तो सीवर वालों को झोपड़ा मिल गया। थोड़ा कथा में कहीं पर भी जाओ, चाहे भागवत कथा में जाओ, चाहे राम कथा में जाओ, चाहे शिव महापुराण में जाओ, चाहे गीता में जाओ, चाहे कोई विद्वान ब्राह्मण पूजन करा रहा हो, अनुष्ठान करा रहा हो, उस समय आपके नेत्र खुले हुए होना चाहिए। और केवल साधारण से नेत्र नहीं, ज्ञान के चक्षु भी खुले हुए होना चाहिए, जिन चक्षुओं के बल पर मेरा नारायण मिल जाता है, वो ज्ञान के चक्षु। किला इसलिए हथौड़े को मार रहे हैं, तो वो लड़का पूछ रहा है क्यों, इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि ये गाय बैल इससे बंधते हैं, बछड़े बनते हैं, इस खूंटे को ढीला कर देते हैं, मैं हथौड़े से इसको फिर ठोक देता हूँ। उसी तरह तुम कितने भी पढ़ जाओ, कितने भी लिख जाओ, कितने भी विद्वान हो जाओ, चाहे तुम किसी की भी डिग्री लेकर आ जाओ, ये डिग्री तुम्हारी केवल भूलोक पर काम आएगी, मृत्यु लोक पर काम आएगी, वो डिग्री केवल तुम्हारी यही काम आएगी। पर ऊपर जो डिग्री काम आएगी, तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, मैं कीले को बार बार ठोक रहा हूं, उसका कारण है कि संत सत्संग में आने वाले को इसलिए ठोकता है, हृदय में कथा को इसलिए बिठा देता है
कि तुम्हारी डिग्री यहाँ तक की है, बाकी की डिग्री ये वहां काम आने वाली है। सत्संग वहां काम आएगा, भजन वहां काम आएगा, कीर्तन वहां काम आएगा, स्मरण वहां काम आएगा। इसलिए शिव पुराण कहती है शंकर को दिया गया समय, शंकर को दिया गया धन, शंकर को दी गई श्वास, शंकर को दिया गया समर्पण कहाँ काम आता है ये व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता। जब उसके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, दुख आती है, बीमारी आती है, तकलीफ पड़ जाती है, तब शिव का सत्संग जो तुमने किया है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सत्संग एक पत्र में है, आपका सत्संग किया हुआ कहां काम आता है, पत्र में वर्णन किया। देखिए, तन्वी सक्सेना उम्र 11 वर्ष, विदिशा, सिविल लाइन, विदिशा से हूं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला कर बोले एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तन्वी जी आपने लिखा है, मेरी बुआ के सीने में एक गठान हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कैंसर की संभावना है, लेकिन मैंने कथा में सुना और सुनने के बाद मैंने मेरी बुआ के लिए मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा। बुआ को भी मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने के लिए कहा और उसका फल मुझे क्या मिला कि मेरी बुआ के गठान का ऑपरेशन हुआ और जब गठान जांच के लिए मुंबई गई तो वहां से आया कि इसमें कैंसर नहीं है। ये शिव कथा, ये शंकर है। बैठो बेटा तन्वी, बैठो बैठो। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव कथा, ये शंकर का स्मरण। अब कहो, तुम्हारा किया गया भजन, शंकर को दिया गया समय। फिर कहूंगा जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, दिन में सुनते हो चाहे रात में सुनते हो, चाहे रात्रि को ऑफिस से आने के बाद रात को सोते समय भले 5 मिनट सुनते हो, वो 5 मिनट भी तुम्हारा कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा और आपके जीवन को सार्थक बना जाएगा। आपका किया गया है। ये वो अमृत है, शिव अमृत। देव सूर्य नारायण भगवान को अर्घ, सिर से थोड़ा ऊंचा 8 इंच जल समर्पित, शरीर सुखी। करो जब और जब शिव स्मरण में ये चित्त लग जाएगा, भजन में लग गया, फिर जीव भटकेगा, भटक नहीं सकता। जैसे बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है, उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी,
भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की देखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से लड़ जाती है, अपने आप से लड़ जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते। जम के बोलना जरा एक विचार कर कर कि आप स्वयं अपने हाथ से भोजन करना पसंद करोगे कि दूसरा तुम्हें भोजन कराएगा तब पसंद करोगे? अपने हाथ से करना पसंद करोगे ना? दूसरा करे वो श्रेष्ठता नहीं कि हमारे लिए वो करेगा, नहीं, हमारे लिए हम खुद करेंगे। अरे भाई, खुद के कपड़े की बटन खुद लगाओ ना, खुद लगाओ। खुद के शर्ट की बटन स्वयं लगाओ। उसी तरह ये शरीर भगवान ने पूरा दिया, बटन कुर्ते की और शर्ट की दूसरा कब लगाता है? जब तुम्हारे, बोलते जाओ जरा, हाथ नहीं हो, या आप पलंग पर पड़े हो, या शरीर बेकार हो गया, शिथिल हो गया, तब कोई दूसरा आपके कपड़े की बटन लगाए। और आपका शरीर अच्छा है तो आप अपने शरीर की खुद। उसी तरह तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे निमित्त दान करें, उससे अच्छा है अपने जीते जी इस कुर्ते की बटन लगा लो। इस जीते जी शरीर से दान, पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन करते चलो। महाराज, इस शरीर से स्मरण करते चलो, इसके सिवाय कोई साधन। जल जाए जीवा पापड़ी शिव नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी राम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना, ओ नाम के बिना। ये जिव्या सबसे ज्यादा आलसन, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसन है ये जिव्या। खाने में ऐसा स्वाद बताए, क्या जोरदार सब्जी बनी। मैं तो अभी गणगौर के उद्यापन में गई थी, उनकी यहाँ क्या सब्जी बनी, जोरदार। मैं तो शादी में गई थी, दही बड़ा इतना जोरदार बना, पर वो चाउमीन में थोड़ा सा स्वाद नहीं था। मतलब जिभ्या इतनी आलसन, स्वाद बताने में नंबर 1, और इससे कह दो थोड़ी देर राम राम गा ले, थोड़ी देर राम राम गा ले, चालू तो अच्छे से ही होती है जब बैठती है राम राम।
बोल मेरी जीवा हरि हरि। 10 भोजन पान करे राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। अभी भी नहीं बोली जीवा कि मरी मरी हरी गई। और कोई भजन करते करते सो जाए और उसको कोई जगह दे, उठ सो रही है, तो फिर ऐसे क्या कर रही है? भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी। सोने का तो काम ही नहीं है। ये जिह्वा शिव भक्ति में डूबी रहे, नेत्र शंकर का दर्शन करते रहे, श्रवण का कथा सुनती रहे, हाथ शिव पर जल चढ़ाते रहे, चरण शिव मंदिर तक जाते रहे और ये शीश भगवान के चरणों में झुका रहे। बस इससे ज्यादा इस शरीर को क्या चाहिए? कभी भगवान ने आकर नहीं किया तुमसे कि मुझे 2-4 लाख रुपए दान करो, या मुझे धन दो, या पैसा दो, या दौलत दो। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे दो। भगवान तो ये कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहता है मुझे छल छिद्र नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा मन चित्त वृत्ति जो निर्मल स्वभाव है तेरा वो मुझे दे दे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। शिव पुराण का माता पार्वती का मंगल विवाह शिव जी के साथ हुआ। भगवान शंकर के साथ जब शादी हो गई माता पार्वती जी की, विवाह जब हो गया माता पार्वती का, और मंगल विवाह होने के बाद जब माता पार्वती कैलाश पर आ गई, पार्वती की जब विदाई हुई, माता मैनावती ने खूब ज्ञान दिया, समझाया। बहुत जरूरी है महाराज इस कथा को श्रवण करना। घर से जब बेटी विदा होती है, पहली विदाई जब बेटी की होती है, घर से जब बेटी विदा होती है, ये पूर्व का नियम है कि माता जानकी जब विदा हो रही थी तो सौभाग्यवती माताओं ने आकर समझाया था। पार्वती मैया जब विदा होती हैं तब बहुत सारी सखियां आकर पार्वती जी को ज्ञान देती हैं। बहुत जरूरी है। बेटी जब विदा हो तब बेटी को संस्कार देना, ज्ञान देना। बेटा, जिस घर में विवाह कर कर जा रही हो वो घर तुम्हारा है। ओ बेटी, ससुराल में रहियो तो चांद बन के। बेटी को ज्ञान दीजिए। ओ बेटी, ससुराल में रहियो तो चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी, हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी, ससुराल में रहियो तू। बोलो रायसेन वालो, बेटी ससुराल में रहियो चांद बन के। बेटी जब विदा हो तब उसको ज्ञान दीजिए, जैसे ये दिया जा रहा है। ससुराल में चांद बन कर रहना, हीरे और पन्ने की, अरे बोलो बोलो, दुकान बन कर रहना। यहां ये नहीं बोला कि पान की दुकान बन के रहना। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे और पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी हुई होती है, इसलिए हीरे और पन्ने की दुकान बनकर रहे। ससुराल में बेटियां मर्यादा में रहें, सिर पे पल्लू डला हो,
ये पल्लू नहीं है, सिर का पल्लू नहीं, ये हमारे पूर्वज कुल देवी देवताओं की जब तक पल्लू रहता है तब तक उनकी छत्र छाया बनी रहती है। हीरा और पन्ना की दुकान है बेटे। पर आज के जमाने में उल्टा है, शादी होती है जब पल्लू यहां रहता है, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 11वें महीना, उसके बाद भी बोलूं, और 1 साल शादी का पूरा होता है। यहां अब घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ना, बुजुर्ग माताएं होती हैं, वो पल्लू ले लेती है, पर जगदम्बा इसको पल्लू लेने में ना जाने क्या होता। और फिर ये पल्लू कब रहती है? जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे ना, जब डोकरा डोकरी मरे न, कहीं बब्बा ने अम्मा गई, तब ये तब पल्लू, फिर इतना सारा पल्लू करे। और फिर जब रोए ऐसी धाड़ धाड़ के रोए कि लोगों को भी दर्द आए रे, कैसी रो रही बेचारी, कैसी रो। भगवान कितना दुख है, कितनी प्रेम करते थे टोकरी से, अम्मा मर गई, कितनी रो रही है, और ऐसी धाड़ धाड़ के रो रही। पर घूंघट उठा के तो देखो, आंख में आंसू नहीं आई, जब जबरदस्ती चिल्ला रही अड़ला रही है तो फालतू की बात, रो रही रो रही रो रही। जब अम्मा मरी तो सबसे पहले फाड़ फाड़ के आंख यही देख रही थी क्या क्या पहन के मरी, और पति से कह रही कान में, कान में। फिर पति बोला क्या करूं, तो इतने में इसने सोचा तुमसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं बन सकता, तुम हटो पीछे। और ये बैठ गई डोकरी के पास में, और इतना घूंघट करके और डोकरिया से ऐसी गले मिलके रोई, पल्लू डाल के, और धीरे से कान की मुर्गी को दांत से कतर ली, और कान की मुर्गी दांत से कतर के मुंडा में भर के देवरानी से बोली मैं अभी आई, घबराहट हो रही। और मुर्गी ले जाई अलमारी में धर दी, और अंदर से पीछे से कह रही ले जाओ। डोकरी भी ऊपर से देख के कह रही रात को फ्रिज में पानी पीने नी फ्रिज पे बैठी ना, तो मेरा नाम भी कमला बाई। और जैसे उठी पानी पीने, और कमला बैठी बाल खोल के, जो बाल खोल के बैठी तो घबरा के अम्मा अम्मा। तो इतने पति बोला तुम्हारी अम्मा नहीं, तुम्हारी कहाँ है? फ्रिज पे। तो अम्मा तो चली गई थी, वापिस आ गई। पति बोला सोने की मुर्गी तेरे पास ही, तेरे पास। अब उधर तुमने तो नीली रायसेन वालो नीनी, हरी बेटी ससुराल में रहियो तो शांत बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। सास ससुर जब भोजन पहियो, नित्य नित्य भोजन तबहियो। घर के बुजुर्ग जब भोजन करें प्रेम से स्नेह से उनको भोजन कराना। ये पुराने समय में लोग कहते थे कि घर के लोग जब भोजन कर लें तब तुम भोजन करना। और आज के जमाने में बेटी की माँ बेटी को सीख देखकर भेजती है, तू तो अपने कमरे में ले जा, चुपचाप से चल जा, खा जा, तू काहे को पूछे, चुपचाप से ले गए, खा गए। और पहले सीख देते थे कि घर में कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन कराओ। कोई बाहर का भी आ जाए तो अतिथि देवो भव। कोई आया भोजन करो,
भूखा मत भेजना। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है हमारा। जलदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। रायसेन के रोड रोड पर, पूरी रोड पर कई दुकान वालों ने अपनी अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए सबको पानी पीने के लिए। कितनी पब्लिक आ गई। ये लाखों जनता जब कथा सुनने के लिए आ रही तो इनके लिए कई व्यापारियों ने अपने अपनी दुकान के सामने मटके रख दिए। कोई ने मिल्टन भर भर कर रख दिए पानी के, कोई ने मटके भर के रख, कोई ने नल लगा दिए पानी के कि इतनी भरचक गर्मी में जहां 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में लोग अपना अपना घर छोड़कर इस दशहरा मैदान में लाखों लाखों लोग शिव महापुराण की कथा सुनने आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था करी है रायसेन के इन लोगों ने। जिन्होंने करी है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। धन्य हैं आप। बार बार ये मौका नहीं मिलता। कई लोग हमने कल देखा, कई लोग कल वो शरबत बांट रहे थे, कोई रसना बांट रहा था, कोई दूध की कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था। धन्य हैं ऐसे लोग। इतने अतिथियों को तुम्हारा सत्कार करने का मौका मिल रहा। जिंदगी भर तो दुकान पर बैठकर कमाया है, पर शिव महापुराण के 7 दिन लगा कर देखना कि 3 महीने बाद भगवान कितना पूर्ण कर देता है, वो अंदाजा लगा कर देता। कितना देगा वो उसके हाथ में। तुमने जो लगाया यहाँ, तुमने जो समय दिया, तुमने जो धन दिया, तुमने जो संपदा दी, तुमने जो श्वास दिए, तुमने जो समर्पण दिया, उसका फल तुम्हें क्या मिलता है ये शिव ही जान सकता, कोई दूसरा नहीं जानेगा। तीन घंटे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, आपने शंकर को ये 3 घंटा दिया है, खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक श्वास खाली नहीं जाएगा। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के अंदर हैं। 3.5 करोड़ रोम है शरीर के अंदर। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो ये साधारण कैसे जा सकते। पार्वती मैया विदा हो रही है, घर की बुजुर्ग माताएं उनको ज्ञान दे रही हैं, समझा रही हैं। घर में कोई भूखा ना, सबका पेट भर गया। बेटी तू अन्नपूर्णा, बेटी तू लक्ष्मी। एक निवेदन करूंगा, मायके से जो बेटी अपने ससुराल आती है, ससुराल में भी सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता। बुरा होता तो तेरी शादी में अपने जेवर तोड़वाकर सास चढ़ावे में उसकी हैसियत नहीं थी तो भी मंगल सूत्र बनवाकर चढ़वा देती है। कोई साधारण नहीं, कोई सास ससुर परिवार बुरा नहीं होता, और ना बहू बुरी है, ना सास बुरी है, ना मायके वाले बुरे हैं, ना ससुराल वाले बुरे हैं। बुरा तो हमको परिवार के लोग जब लगते हैं जब हमारी बुद्धि में बुराई भरा जाती है, हमारी चित्त वृत्ति में जब अहंकार भर जाता है, अभिमान भर जाता है, अहम आ जाता है, तब हमें बुरा लगने लगता है। कोई अच्छा करे उसके लिए अच्छा बोलो ना, क्या दिक्कत है बोलने में। और छोटी मोटी अगर गलती है, मेरी माताओं से निवेदन है, छोटी गलती है बहू की छुपा लीजिए। छोटी सी गलती है उसको नजरअंदाज कर दीजिए,
और बहुओं से भी निवेदन है, छोटी मोटी गलती, तुम लोगों को गलती कौन सी दिखती है कि जेठानी को ज्यादा चाहती, मुझे चाहती नहीं, मुझे ज्यादा चाहती तो उसको चाहती नहीं। अरे माँ ने अपने 4 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, अपने 2 बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, और माँ मरेगी तो ये जायदाद का हिस्सा भी 2 के हिस्से में ही आएगा। तो क्यों कपट करेगी वो, क्यों छल करेगी? छल हमारी बुद्धि में आता है, पाप हमारी बुद्धि में आता है। वो कहते हैं ना, जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति, बोलो जरा जम के बोलो, उसी कलर का दिखेगा। पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्यवान को सत्यवान नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, अच्छे को अच्छा नजर आता है। और जिसने कपट का चश्मा लगा रखा हो, जिसने बुराई का चश्मा लगा रखा हो, जिसकी दृष्टि बेकार होगी, उसको सब बेकार नजर आएंगे। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, लोभी को लोभी नजर आता है, चोर को चोर नजर आता है। आप कौन से कलर का चश्मा लगाए हो, ये आपके ऊपर है। आपको व्यक्ति अगर बेकार नजर आ रहा है, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को भेजा था मेरे भगवान कृष्ण ने। युधिष्ठिर से कहा था, जाओ दुनिया में सबसे बुरे आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ, और दुर्योधन से कहा, इस संसार में सबसे अच्छे आदमी को ढूंढ कर लेकर आओ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला। क्यों? युधिष्ठिर जिसको ढूंढता था उसमें कुछ अच्छा ही ढूंढ लेता था, और दुर्योधन जिसको देखता था उसमें बुराई ढूंढ लेता था। हमारी भी आदत ऐसी है, कथा में बैठने के बाद भी हम लोग बुराई ढूंढते रहते हैं। महाराज ने ये तो बोला ही नहीं, महाराज ने ऐसा कैसे बोल दिया, महाराज ऐसा क्यों बोले, महाराज ने ये क्यों नहीं बोला, महाराज ने कथा में ये क्यों नहीं बताया। हम उसमें बैठकर भी बुराई ढूंढ रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ जन्म के समय पे तुमने बुराई नहीं देखी, नहीं तो पैदा होते से डॉक्टर और सिस्टर में बुराई देख लेते। हट पगली, बता हमें पैदा कर दिया, उसमें भी बुराई देख लेते। तुम इतने बड़े बुराई ढूंढने वाले संसार में पैदा हुए। बुरा देखने वाला बुरा ही देखेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा ही देखेगा, धर्मात्मा धर्मात्मा ही देखता है। विद्वान को सब विद्वान नजर आते हैं, ज्ञानवान को सब ज्ञानवान नजर आते हैं। ढोंगी को ढोंगी दिखेंगे, प्रपंची को प्रपंची दिखेंगे, अधर्मी को अधर्मी दिखेंगे, कामी को कामी दिखेंगे। आपकी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा है, आपको सामने वाला व्यक्ति जैसे आप होगे वैसा ही नजर आएगा, वैसा ही। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं, ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि अपने अंदर झांक कर देखो तुम कैसे हो, तब किसी पर उंगली उठाना। अपने ऊपर पहले पलट कर देखा जाए कि अपन कैसे। गलती स्वयं की छाटी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी तो सबसे पहले अपनी गलतियां लिखी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझ में विद्वत्ता नहीं, मुझ में ज्ञान नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, ये तो राम की कृपा से राम इस रामचरितमानस को लिखा रहे हैं, नहीं तो मेरी इस आयु में मैं कहाँ रामचरितमानस लिख सकता था। और इतने भाग्य लेकर आप पैदा हुए हो, ये भाग्यशाली हो आप रायसेन की धरा पर आए हो, जहां भगवान शंकर चारों तरफ और बीच में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम 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 की धुन इन कानों में पड़ती है, जीवन सार्थक होता है। आप लोगों से भी निवेदन है, सुबह प्रभात फेरी में जाया करो, थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक का मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, राम नाम का राम नाम हो जाएगा। हम तो चले जाएं गुरुजी, पर ये नींद ऐसी है, रात को तो नींद आए नहीं, सवेरे सवेरे आए। हम बहुत मन बनाते हैं जाने का, पर करे क्या। देखो जाने का मन नहीं भी होगा तो भी मन बना, क्योंकि ऐसे तो तुम्हारे जाने का मन ऊपर का भी नहीं होगा।
फिर भी भगवान जबरदस्ती तो ले जाएगा ना कि चल हो गया टाइम, तुम कितना ही बहाना बना लो, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी वो दुकान के से नहीं आए, उनको रोटी खिला दूं फिर चलूंगी। अगर यमराज से पहचान होगी, हो सकता है तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी हो तो रुक भी जाए, ठीक है अजान दे भेरू को रोटी वोटी खा दे। भेरुआ भी गया, रोटी भी खा ली। फिर यमराज बोला चल बिमला चल। बिमला बोली बस बच्चे आ जाए 5 बजे स्कूल से, कपड़ा वपड़ा उतार के उनको रोटी जिमा दो, चलो ठीक है। और थोड़ी देर 5 बच्चे भी आ गए। फिर बोला चल। इतने में बिमला को आ गया गुस्सा, बर्तन कौन तुम्हारा बाप मान। अब यमराज बोला क्या बोली, नहीं बर्तन और मान लूं फिर चल। अब हो गई रात, यमराज ने कहा चल। बिमला सिर पे पल्लू लेके बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को कहीं नहीं जाती है, तू अब यमराज बोले फिर किसको ले जाऊं। बिमला बोली मेरी पड़ोसन से बहुत अच्छी बनती है, उसको मैं नहीं जाऊं। अरे भाई सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम, कुछ नहीं काम आएगा, सब पड़ा की पड़ा रह जाएगा, जीव चले जाएगा। यमराज से आंखें मल मल के होगी, थोड़ी सी देर और छोड़ दे। वंस मोर एक बार और छोड़ दे। यमराज बोले चले कि दो काय के लिए जाना चाहती वापिस, वापिस क्यों जन्म लेना चाहती, वापिस क्यों जाना चाहती। फिर यमराज से कहेगी मैंने लाल कलर की साड़ी में अभी पीको लगवाई थी, वो नहीं पहनी है, एक बार और मेरे को छोड़ दे। यमराज ने फिर 2 धड़के दिया, चल। इतने दिन से अलमारी में साड़ी रखी थी, सियोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था पहन ले पहन ले। अमरनाथ सेवा समिति ने 7 दिन की शिव पुराण रखी कि बदल बदल के पहन ले। अब नहीं पहने तो मैं क्या करूं, पड़ी रही। सब पड़ा, जिस अभिमान में जी रहे वो अभिमान भी चला जाए, सब पड़ा, सारी विद्वत्ता सब धरी। तारकासुर का जन्म हो और वो कार्तिकेय का जन्म हो और वो तारकासुर का संहार करे, शिव पुराण कहती है। उसी तरह जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे भागवत का मूल मंत्र हो, रामचरितमानस का मूल मंत्र हो, शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, जिस मंत्र का हम जाप करते हैं उस मंत्र के बल से हमारे भीतर का जो तारकासुर है, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब समाप्त हो जाता है उसके जन्म से। जैसे धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाने पर व्यक्ति की मनवांछित फल पूर्णता होती है। धतूरा चढ़ा देने के बाद
कुछ चावल के दाने, अक्षत के दाने उस धतूरे पर छोड़ देने से घर में आ रही हुई बांधा, रोग, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र धतूरा आपने शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पर थोड़े से आखे दाने चावल के, टूटे हुए नहीं सेगे दाने उस धतूरे पर चढ़ा दिए हैं शिवलिंग के ऊपर। हमारे घर में आने वाली बाधाएं, रोग, तकलीफ, दुख घर से कोसों दूर हो जाता है, घर तक नहीं है। महाराज राहु जिसने मंथन के समय पर अमृत पी लिया था, शीश कट्टा राहु बन गया, धड़ केतु हो गया। एक दिन राहु की पत्नी सिम्मी देवी ने, राहु की धर्म पत्नी सिम्मी देवी ने एक दिन राहु से प्रश्न किया। बड़ा सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा शिव महापुराण के इस पावन संवाद। राहु की धर्म पत्नी सिम्मी और सिम्मी देवी ने एक दिन राहु से प्रश्न किया, स्वामी चंद्र भी शंकर भगवान के मस्तक पर है और आप भी शंकर भगवान के मस्तक पर हो, आपको शिव जी ने स्वीकार कैसे कर लिया? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति तो राक्षस की है। जिसकी मां सिंह का हो, जिसका पिता विप्रचित्त हो, राहु के माता पिता का नाम है सिंह का और विप्रचित्त। जिसका पिता विप्रचित्त हो और वो विप्रचित्त जो असुरों का राजा हो, जिसमें आसुर प्रवृत्ति भी प्रबलता की हो, उसका पुत्र राहु शिव की जटा में कैसे बैठ सकता है? आज राहु की धर्म पत्नी सिम्मी देवी पूछ रही है, कभी कभी आपको भी ये प्रश्न अपने पति से पूछ लेना चाहिए कि तुम ये कमा किसके लिए रहे हो? सवेरे 8 बजे से जाकर रात को 10 बजे दुकान पर से आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमा रही हूं। जब मरकर ऊपर जाता है जीव, यम की कैद में पड़ता है तो रोता है, तड़पता है। यह गरुड़ पुराण में लिखा है। चिल्लाता है, चिंघाड़ता है, आवाज लगाता है कि मैंने झूठ बोला दुकान पर बैठकर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, नौकरी में झूठ बोला अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। तो मुझ अकेले को नरक क्यों पटक रहे हो? अगर नरक पटकना है तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भी पटको, लेके आओ उनको भी ऊपर। वो जीव कहता है भगवान की सभा में। तो यमराज कहते हैं सुनो, झूठ तुमने बोला, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, छल तुमने करा, तो भोगोगे भी तुम। पत्नी और बच्चे नहीं भोगते, भोगना तुम्हें पड़ता। ये इनने बच्चा कभी अपने माँ बाप से नहीं कहता कि पापा मेरी पढ़ाई के लिए तुम चोरी करना या छल करना या बेईमानी करना या कपट करना। पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करके लाओ, छल कर लाओ, बेईमानी करके लाओ, कपट करके लाओ। वो नहीं चाहती कि मेरा पत्नी चोर बने, वो नहीं चाहती कि मेरा पति कपटी बने, बेईमान बने। वो कभी नहीं कहती कि तुम चोरी करो। तूने अपनी मर्जी से चोरी करी, अपनी मर्जी से छल करा, अपनी मर्जी से प्रपंच करा, अपनी मर्जी से बेईमानी करी, तो भोग तुझे ही पड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए पत्नी का फर्ज है, और पत्नी का नहीं, धर्म पत्नी का फर्ज है।
पत्नी तो पति को पतन के रास्ते ले जाती है, पत्नी तो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी पति को मायके ले जाती है। केवल धर्म पत्नी ही एक ऐसी होती है जो पति को शिव महापुराण तक लाती है। तो यह फर्ज धर्म पत्नी का। धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने पति से कहे, जितना कमा रहे हो दुकान पर बैठकर कहीं सत्कर्म करने का मौका मिल जाए, कहीं दान करने का मौका मिल जाए, कहीं राष्ट्र हित में, सनातन हित में, धर्म हित में कहीं थोड़ा सा मौका मिल जाए तो तुम्हारी कमाई का एक अंश उसमें लगा देना। तुम्हारे हाथों से कर कर चलो, ऊपर जवाब तुम्हें देना है। जवाब देने के लिए हम नहीं आएंगे, जवाब तुम्हें देना है। सिम्मी देवी ने प्रश्न कर दिया राहु से। राहु की पत्नी सिम्मी देवी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान थी। कभी कभी असुरों की पत्नी से भी सीख लेना चाहिए कि कितनी चतुर थी। अपने पति से कह रही है कि तुम शंकर जी की जटा में बैठे हुए हो, शिव की जटा में। महाराज, शंकर भगवान का शिवलिंग जो है ना, शंकर जी का जो शिवलिंग है, इसमें सब बैठे हुए हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सब इसमें समाया है, सब कुछ इसमें भरा है। सिम्मी देवी ने प्रश्न किया, आप शिव की जटा में कैसे पहुंचे? राहु बोला, चंद्र ने भरी सभा में बैठकर कह दिया भगवान विष्णु से कि ये राहु है। मैंने तो केवल अमृत मुख में लिया था, मैंने तो अमृत केवल मुख में लिया। और चंद्र ने कह दिया कि ये राहु है। भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर मेरा शीश काट दिया, मेरा ऊपर का भाग राहु हो गया, नीचे का भाग केतु बन गया। स्वामी, पत्नी पूछ रही है, मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप शंकर की जटा में कैसे पहुंच गए? जब भगवान विष्णु ने शीश काट दिया तब मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध आया तब मैं गुस्से में आकर, क्रोध में आकर चंद्र को मारने के लिए, चंद्र को खाने के लिए, निगलने के लिए चला। आप जब कुछ बोलते हो ना, आप जब कुछ करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, और आपकी बात को कोई काट दे तो आपको क्रोध आ जाता है। बहू की बात को अगर सास काट दे तो सास पर क्रोध आ जाए, सास की बात को बहू काट दे तो उस पर क्रोध आ जाए। बच्चे लोग आपकी बात को काट देते हैं तो आपको क्रोध आ जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी ने आपकी बात को काटा है तो थोड़ी देर मौन होइए, रुकिए, संभलिए, इसके बाद में फिर बोलना प्रारंभ करिए। हो सकता है भगवान कुछ प्रेरणा दे रहा हो और कह रहा हो कि कुछ देर के लिए मौन होना ही श्रेष्ठ है। भगवान प्रेरणा देते हैं। आप मैं चंद्र को ढूंढने के लिए गया। चंद्रमा भागता